दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकेडमी में। और हम तैयारी करने जा रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 से 24 के एग्ज़ाम के लिए। और जिसका प्रथम फेज़ का पेपर 9 जून को है। तो मेरे जो भी हिंदी संबंधित मित्र हैं वो इस क्लास को अवश्य देखिएगा। कल हमने 2 कहानियों को किया था, गदल और कोसी का कटवार। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी है चंदा शर्मा गुलेरी। चंदा शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें सुखमय जीवन, बुद्धू काटा और उसने कहा था। इनका जन्म 1883 जयपुर में हुआ था और ये कुछ पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, जिसमें समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरिक प्रचारणी सभा। तो प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि चंदा शर्मा गुलेरी कौन सी पत्रिका से नहीं जुड़े हैं, तो जिसमें 3 दे देंगे आपको और एक दूसरी पत्रिका रख देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछ सकते हैं कौन सी पत्रिका जुड़े हैं, जिसमें 3 पत्रिका अदर दी जाएंगी और एक जिससे जुड़े हैं वो रख दिया जाएगा। तो कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 कहानियाँ हैं। सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911, बुद्धू काटा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914। ये दोनों कहानियाँ भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था 1915 में, जो कि सरस्वती पत्रिका में जून में प्रकाशित हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस कहानी की विशेषता है, इस कहानी में उदात्त प्रेम और अटूट प्रेम की कहानी है, यानी ऐसा प्रेम जो कि एक दूसरे से समर्पित हुआ था, जिससे प्लेटोनिक लव या अप्लातूनी प्रेम कहा जाता है। पात्रों की विशेषता, इसमें एक विशेषता और है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध पर ये कहानी आधारित है और ये फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई कहानी है। इसकी 2 विशेषता और हैं। पात्रों की विशेषता को देखते हैं हम, जिसमें लैला सिंह 12 वर्ष की है जब वो ये कहानी शुरू हुई थी बाबूकाट बाज़ार में, छोटे में प्रथम भाग में, क्योंकि ये कहानी 5 भागों में। तो इसमें प्रथम भाग में लैला सिंह और होरा मिलते हैं। तो लैला सिंह की उम्र 12 साल की है और होरा 8 साल की है। अब ये दोनों कहानी के बीच में पहले पार्ट से फिर ये दूसरे पार्ट में मिलते हैं, तो 25 वर्ष बाद ये मिलते हैं, जब ये लैला की शादी नहीं हुई होती है और होरा की शादी हो जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं 25 वर्ष बाद ये पुनः मिलते हैं एक दूसरे से। इसमें सूबेदार हजारा होरा का पति है। तो सूबेदार हजारा है वो होरा का पति है। बोधा जो कि सूबेदार और हजारा का बेटा है। वजीरा सिंह जो कि पलटन का विदूषक है, यानी हंसी मजाक करने वाला एक व्यक्ति है। होरा के मामा का नाम अतर सिंह है। कीरत लैला सिंह का भाई है। कीरत यानी कि लैला सिंह ने अंतिम सांसें कीरत की गोद में ही अपनी अंतिम सांसें ली थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जर्मनी युद्ध इंग्लैंड के बीच ये युद्ध की कहानी है। ऐसा प्रश्न में पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी किसके युद्ध का वर्णन दिया हुआ है, तो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच के युद्ध का इसमें वर्णन हुआ है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में है, जिसमें 3 भागों में युद्ध है और पहला और अंतिम भाग में युद्ध का वर्णन नहीं है। अब वो कैसे नहीं है, जिसमें पहले भाग में होरा और होरा और लैला सिंह के बचपन का जिक्र है, और अंतिम में जब कीरत की गोद में लैला सिंह अपनी अंतिम सांसें गिनते हैं, वो अंतिम भाग है। बीच के 3 भाग हैं, जिसमें क्या है, उनके युद्ध का वर्णन दिया हुआ है। यह कहानी अमृतसर के बाबूकाट से शुरू होती है, जो बाबूकाट नाम से बाज़ार है उसमें ये कहानी शुरू होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें किसका वर्णन है, तो अमृतसर का वर्णन इसमें दिया हुआ है। अब होरा कहाँ की रहने वाली है, मगरे की, और लैला मांझी में रहने वाले हैं। ठीक है। लैला के मामा कहाँ रहते थे, कुरू बाजार में रहते थे। अब इसमें कुछ कथन है, ये कथन कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, पूछा गया है, तो आप इसको अवश्य देखें। बिना फिरे घोड़ा बिगड़े और बिना लड़े सिपाही। ऐसा कौन बोलता है, लैला सिंह बोलते हैं कि बिना फिरे घोड़ा बिगड़े और बिना लड़े सिपाही। मैं पाधा, पदमा नहीं पाधा,
में पाधा पाधा माने होता है पुरोहित, जो कि तर्पण वगैरह करते हैं, वो उनको पाधा बोला जाता है। तो मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो यानी कि ये जर्मनी के बादशाह का तर्पण, ये कौन बोल रहा है? ये वजीरा बोल रहे हैं। वजीरा कौन थे? जो हंसी मजाक करने वाले थे, ठीक है। सिंह तंबाकू नहीं पीते हैं, ये लेना सिंह बोलते हैं। अब ये कब बोलते हैं? जबकि जब किसके लप्टन साहब के उसके भेष में जो कि जर्मनी का व्यक्ति आ जाता है, उसके लिए उससे जब जर्मनी का जो व्यक्ति है वो ये पूछता कि भाई तुम तम्बाकू पियोगे या खाओगे कुछ भी, तो उस पर लैला सिंह ने बोला कि भाई सिंह होते हैं वो तम्बाकू नहीं पीते। सिंह यानी कि जो सरदार होते हैं वो तम्बाकू पुड़िया वगैरह मतलब तम्बाकू और सिगरेट नहीं पीते हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलते हैं, ये लैला सिंह का। ये तीनों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको अवश्य याद रखें। होश में आओ लप्टन साहब, कयामत वर्दी पहनकर आई है। तो इसमें वर्दी पहने कौन आया? जर्मन का एक व्यक्ति है, दुश्मन है, वो वर्दी पहनकर लप्टन साहब के वेश में आया है, ये लैला सिंह ने वजीरा से कहा था। जिसमें जब ये लप्टन साहब आए थे उनके साथ 70 जर्मन खाई में घुस आए थे। घुस आए मतलब कि ये खाई में थे, तो उस टाइम पर लड़ने के लिए 70 व्यक्ति आए थे और ये मात्र 15 व्यक्ति थे जिन्होंने 70 व्यक्तियों को मार गिराया था। 78वीं सूची मैदान में घावों से मरा 77 सिंह राइफल जमादार लैला सिंह। तो ये प्रश्न बहुत बार देखने को मिला है कि 78वीं सूची मैदान में घावों से मरा 77 सिंह राइफल जमादार लैला सिंह। उसने कहा था का मुख्य अंक क्या है? अनुभूति और संवेदना से संबंधित ये कहानी है। तो मित्रों, मेरी यहाँ आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्नोत्तरी आपके लिए अवश्य लेके आऊँगी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।